हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे आरएसआई की और एक अलग एंगल से आज आप आरएसआई को देखोगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम अक्सर बात करते हैं, जिसका मतलब बड़े टाइम फ्रेम। आरएसआई का सामने आपको चार्ट देखने को मिल गया होगा, तो चलिए समझते हैं डिटेल में किस तरीके से प्राइस और आरएसआई का रिलेशन आप देखोगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ये वीडियोज को मैं आपको बार बार कहता हूं, टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह नहीं, बल्कि ये लर्निंग के लिए है और लर्निंग ढेर सारी इन वीडियोज के माध्यम से आपको मिलती है। बस आप जरा देखिए, समझिए और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। साथ में रिस्क मैनेजमेंट इज एज ऑलवेज द की। तो चलिए एक स्टॉक का एग्जांपल लेंगे और छोटी छोटी बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ये जरा देखिए, प्राइस एक्शन बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू के साथ, फिर चार्ट के अलग अलग कंपोनेंट, वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस, एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस, रिवर्सल की बात करेंगे, ट्रेंड्स की बात करेंगे, ब्रेकआउट्स की बात करेंगे और बहुत सारे लाइन चार्ट, कैंडल चार्ट, विलियम फ्रैक्टल बहुत डिटेल में आपको समझा रखी है, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम हो या बड़े टाइम फ्रेम, काफी डिटेल में। जरा इनको देखिए। देखिए, लर्निंग के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको पैसे की जरूरत नहीं होती। अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो वो होती है टाइम की। इन्वेस्टमेंट किस चीज का होगा लर्निंग में? टाइम का, पैसे का नहीं। अब हम बात करने वाले हैं जिस स्टॉक की, उसका नाम है डीसीबी बैंक। अब डीसीबी बैंक के माध्यम से हम सीखेंगे आरएसआई के एक डिफरेंट एंगल से आरएसआई को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। ये डीसीबी बैंक का वीकली चार्ट है। देखिए, ये वीकली चार्ट है और बहुत ध्यान से इसको देखिए और समझिए। जैसे ये देखिए, अब आप देखोगे, रिलेट करोगे यहाँ पे इस पॉइंट को, और आप अगर देखोगे तसल्ली से समझने की कोशिश करोगे तो लोअर लो का प्राइस एक्शन चल रहा था और यहां पे आके चीजें बदली और एक हायर लो का प्राइस एक्शन बना, और जो एग्जिस्टिंग प्राइस का जो डाउन का ट्रेंड था वो बदल गया यहां पे। ठीक है, वो यहां पे बदला, लेकिन आरएसआई आपको इससे भी एडवांस में इंफॉर्मेशन देगा। रैली, करेक्शन, रैली, इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन 3-4 हफ्ते का, और फिर रैली। क्या ये टारगेट एरिया 170 का पार कर पाएगा? क्योंकि हमारा टारगेट एरिया तो पहला वाला अचीव हो गया, दूसरा वाला ये है। क्यों है वो भी बात करेंगे, समझेंगे। देखिए, डीसीबी बैंक का स्टॉक लाइमलाइट में आने से पहले हम आपके लिए लेके आए थे। सबसे पहले जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज से ठीक मैं कहूंगा 3-4 महीने पहले, जब ये बिल्कुल बॉटम पे था, बैंक स्टॉक लाइमलाइट से दूर है। हमेशा आपको कहते कि भाई ये स्टॉक देखिए 90 रुपए के लेवल पे था, लाइमलाइट से बिल्कुल दूर था। और आज डीसीबी बैंक को आप देखोगे तो 137 पे है। तो 90 से 137 का प्राइस अगर आप देखोगे, टोटली रिलेट कर पाओगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% का गेन हो चुका है कुछ ही महीने के अंदर। अभी देखिए, क्यों ये स्टॉक नजरों में आया था वो देखिए। टारगेट जोन को समझने की कोशिश कीजिए। ये बिल्कुल बॉटम पॉइंट, ये पहला टारगेट एरिया करेक्शन, दूसरा टारगेट एरिया क्या है? 170 से 80 का है। देख रहे हो, फिर आगे की तैयारी, फिर आगे का टारगेट एरिया। ये पाथ सेट किया गया था और इस पाथ को सेट करने का कारण था ये इसका वीकली चार्ट। आप देखोगे वीकली चार्ट पे ये वॉल्यूम बन रहा था और ये बेस बहुत अच्छे से। देखिए, मैं आपको इसीलिए कहता हूं कि जो पुरानी वीडियो है ना, जहां पे स्टॉक का प्राइस मूव नहीं हुआ होता, आप उनको देखिए। ये 3-4 महीने पहले वाला ये वीडियो जब आप देखोगे तो आज आप इसको रिलेट कर पाओगे कि प्रोसेस। देखिए, प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस में आपके पास टारगेट्स होते हैं, प्रोसेस में आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होता है। मतलब चीजें अगर प्लान फेल हो रहा है, मैं आपको इसलिए कहता हूं कि मोमेंटम में आने का इंतजार कीजिए। जब मोमेंटम बनता है किसी ना किसी टाइम फ्रेम में, अगर स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम में अभी मोमेंटम में नहीं है तो एटलीस्ट छोटे टाइम फ्रेम वाइज आपका मोमेंटम होगा। तो अगर मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है तभी उसमें सवार होना है, अदरवाइज दूरी बना के रखिए। लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर मोमेंटम है, हाई प्रोबेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर मोमेंटम है। सारी कहानी किस पे आधारित है? मोमेंटम पे। तो मोमेंटम ही अगर आपका बेस है तो मोमेंटम में आने दीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, समझिए उस पार्ट को। तो मोमेंटम में आने दीजिए और एक बार मोमेंटम आ गया तो मिलेगी आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर प्लान फेल हो गया तो आपको पता है मैक्स लॉस कितना है। दिस इज द की कि मैक्स लॉस को पहले समझना है, एंट्री से पहले। तो चलिए डीसीबी बैंक में हम आरएसआई को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आरएसआई पे आते हैं।
अब ये प्राइस है, ये आरएसआई है, और नीचे आपके सामने एमएसीडी पे, ये बेसिक। अब मैं आपको आरएसआई पे लेके जाऊंगा। देखिए जैसे जैसे प्राइस नीचे गिरा, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज हुई, आप देख सकते हो यहाँ पे आरएसआई ने भी लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनाए कंटिन्यू रखी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे ये लो पॉइंट्स बनते गए, और आरएसआई का आप देख सकते हो कि ये लो पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। लेकिन यहां पे आके जब आप अगर देखोगे, अब ये लो पॉइंट ध्यान देना, ये वाला लो पॉइंट, और मैं थोड़ा सा इसको सर्कुलर एरिया लेता हूं, ये लो पॉइंट देखिए, ये वो लो पॉइंट है। उसके बाद आप देखोगे प्राइस का लो पॉइंट, आरएसआई का लो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा। प्राइस ने तो एग्जिस्टिंग ट्रेंड यहीं पे बदल, आरएसआई ने एग्जिस्टिंग ट्रेंड यहीं पे बदल दिया, लेकिन प्राइस अभी तक ट्रेंड नहीं बदला है। प्राइस का ट्रेंड बाद में बदला, लेकिन आरएसआई का ट्रेंड पहले बदल गया। तो अब जो ये करेक्शन आई वो आरएसआई पे आप देखोगे कि ट्रेंड का ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया है। रिलेट कीजिए, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया है, और ये बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आरएसआई पे आपको देखने को मिला है। आप कहोगे अब आप तीन चीजें रिलेट कर रहे हो, प्राइस कंटेक्स्ट में वॉल्यूम देख रहे हो और आरएसआई को देख रहे हो, और समझ रहे हो कि हाँ क्या सिचुएशन बनी है। और यही कारण था कि ये स्टॉक जुलाई के टाइम पे आपके लिए 90 रुपए के लेवल पे आया था। समझ रहे हो क्या कारण था? आपको क्या रहा, वाह, बस यही कारण था, क्योंकि अब ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही थी, ट्रेंड बदल रहा था, चीजें बदल रही थी। और आप देख सकते हो तब का प्राइस और अब का प्राइस, ये देख रहे हो, ये 90 रुपए का लेवल, यही प्राइस था। अब ये वीकली देख लीजिए, ये 90 रुपए का लेवल, 89, 90 भी नहीं था, 89 का प्राइस, यही लेवल था। अब आप इसको रिलेट कर रहे हो, इसलिए मैंने आपके सामने आरएसआई रखा। तो जब भी आप प्राइस को देखोगे तो आरएसआई, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, आरएसआई का कैलकुलेशन होता है क्लोजिंग प्राइस पे। इसलिए प्राइस एक्शन सीरीज में अगर आप एक वीडियो देखोगे, अगर आपने वीडियो देखी हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखी तो मैं कहूंगा आपको सीखने के लिए पैसा नहीं, टाइम चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ ये कोर्सेज 50,000 का कोर्स, लाखों रुपए के कोर्सेज, लेकिन मैं आपको अगर जो सच्चाई बताऊंगा, सब चीज फ्री में अवेलेबल है। आपको अगर कोई चीज चाहिए ना सीखने के लिए, वो आपकी तरफ से एफर्ट चाहिए। क्या चाहिए? एफर्ट। एफर्ट कर लगेगा तो उसमें टाइम लगेगा, बस यही चीज है। लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है, इसीलिए वो टिप या रिकमेंडेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन मार्केट में अगर लंबी दूरी तक, लंबे टाइम तक बने रहना है तो लर्निंग तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई सीखने के लिए पैसा नहीं, टाइम चाहिए। चीजें फ्री में अवेलेबल है। आप अगर इन वीडियोस को देखोगे तो बहुत सारी बुक्स, हमने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, अलग अलग, मैं कहूंगा पेड फ्री, बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से, बहुत सारे इन्हीं चीजों से सीखा है, इन्हीं चीजों से सीखा है। तो अवेलेबल सब कुछ है, लेकिन क्या चाहिए? टाइम चाहिए। अगर आप टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको कहूंगा प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए है। पैसा इन्वेस्ट करने वाले तो लाखों हजारों रुपए के कोर्स कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करना इज द की। मानो या ना मानो, देखिए आज सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये मेरा अपना मानना है कि भाई टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो उससे बहुत अच्छी लर्निंग होती है। अब आप सोचोगे ये 90 रुपए का स्टॉक आज की डेट में 140 137 के अराउंड बैठा हुआ है, पहले टारगेट एरिया को छोड़ के अब इस टारगेट एरिया की तरफ अग्रसर है, देख रहे हो इस पार्ट को। और ये आरएसआई की अंडरस्टैंडिंग की हम बात करें, और यहाँ पे आरएसआई ना, अगर आप आरएसआई को देखोगे साथ में मैं कहूंगा उस लेवल पे आप एमएसीडी को भी देखोगे, ये हमारा जो है एमएसीडी भी मोमेंटम लूज किया था, ये वापस आ गया। तो आपको यही कहते हैं कि जो मोमेंटम लूज हुआ है, अब आरएसआई की तो हम बात कर रहे थे, हम तो एमएसीडी में भी पहुंच गए, तो जो मोमेंटम लूज हुआ है उसको गेन करने दीजिए। ज्यादा है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत लग रही है, उस टाइम फ्रेम पे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया आपके पास एक और जो है अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। जाइए छोटे टाइम फ्रेम पे और रिलेट कीजिए, क्या मोमेंटम वापस आया है, क्या वो 200 SMA की सीरीज वापस आई है? तो आप देख सकते हो ये 200 SMA की जो रेजिस्टेंस का काम करता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज होती है। देखिए 200 SMA प्राइस नीचे चला जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस को साथ में ये देखिए, ये है हमारा जोन, उस जोन में जब आपके लिए बिल्कुल लो वॉल्यूम का करेक्शन, और उस जोन के बाद आप देख सकते हो सीधे टारगेट हिट 120 के अराउंड का, ये देखिए ये टारगेट हिट, ये टारगेट हिट 120 का करेक्शन, और आप देखिए अगली रैली के लिए तैयारी है। यही नहीं, आपने मैं कहूंगा इंडियन बैंक को देखा होगा, क्या टारगेट आसानी से हिट किया। अब आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको पिक्चर और क्लियर दिखेगी। देखो, देख रहे हो लोअर हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई। अब एक एक करके रिलेट कर पाओ, एक बार भी इंपॉर्टेंट हाईज पार हुए, ये इंपॉर्टेंट हाईज, ये लोज, देखिए ये लोज क्रिएट करता गया, यहां पे आके इक्वल लोज कह सकते हो या थोड़ा सा हायर लो, और आप ये देखिए और इंपॉर्टेंट पार्ट, उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखिए ये वाली करेक्शन और इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये डीसीबी बैंक का शेयर कितना छोटा शेयर है, देखिए कितना छोटा शेयर है, कितनी इंपॉर्टेंट लर्निंग दी। आरएसआई को देखेंगे, यहां पे भी आप आरएसआई से रिलेट कर सकते हो। देखिए
तो फिलहाल यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको कहूंगा कि वीकेंड में अगर आपको टाइम मिलता है तो उस टाइम को इन्वेस्ट कीजिए लर्निंग में। पैसा बात की बात है, पैसा इन्वेस्टमेंट बात की बात है, टाइम को इन्वेस्ट कीजिए लर्निंग में। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को और उम्मीद करता हूं कि हाँ, आप इन वीडियोस के माध्यम से जरूर कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। और अगर आप रियली इन वीडियो के माध्यम से कुछ सीख रहे हो तो कमेंट्स के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहे, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और प्रैक्टिस करने के लिए देखिए, आपको अगर यहाँ पे ये चार्ट देखिए, ये भी फ्री में है, ये इसका भी कोई कॉस्ट नहीं। अगर आपके पास जीरोधा का प्लेटफॉर्म नहीं है अभी तो जल्दी से ओपन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये भी फ्री में है। आपको कोई ट्रेडिंग व्यू का मैं कहूंगा उसका भी मंथली अगर आप कॉस्ट देखोगे तो 2 से 3 से 4 से 5,000 तक है। लेकिन आपको ये भी फ्री में मल्टी टाइम फ्रेम, आप 3 टाइम फ्रेम, 4 टाइम फ्रेम, 6 टाइम फ्रेम एक साथ लगा सकते हो अपने स्टॉक, उसी के बेसिस पे देख सकते हो अलग अलग स्टॉक। तो ये भी फ्री में, डिस्क्रिप्शन में इसके लिए भी लिंक दिया हुआ कि भाई इसको भी आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते, यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। आरएसआई के बारे में एक नया एंगल आपको देखने को मिला होगा, प्राइस के साथ साथ आरएसआई का रिलेशन, वॉल्यूम का रिलेशन, साथ में एमएसीडी की भी बेसिक जानकारी आपको दी। और ये सारी जानकारी ऑलरेडी प्राइस एक्शन की सीरीज में अवेलेबल है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।